नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ मुकेश कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम लर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने परसेंटेज चैप्टर शुरू किया हुआ यानी कि प्रतिशत, और इसकी 8 क्लासेस पहले ही आ चुकी हैं। आज हम इसकी 9th क्लास कर रहे हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पिछली क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। पता नहीं क्यों जो हमारा पिछली वीडियो में जब हमने ये क्वेश्चन किया था वो बीच में कट गया था, तो आज हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले करते हैं और इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट सम है उन पे चलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था हमारा, और जो हमारी 7th क्लास थी वहां पर भी हमारा एक लास्ट क्वेश्चन, वो भी बीच में उसका एक मेथड तो हो गया था और एक मेथड रहता है, उसके 2 मेथड आपको करवाने थे। लेकिन कोई बात नहीं, आपको अगली क्लास में वो दूसरा मेथड भी करवा दिया जाएगा। जैसे वो क्वेश्चन क्या था हमारा, पिछली क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 2% वोट रद्द हो गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, तो जो कुल वोटों का यानी कि वोट मतलब वोटों का 75% है, तो कुल मतदाता कितने थे? कुल मतदाता को क्या बताया है भाई, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक मान लेते हैं ए है, एक बी मान लेते हैं। 75% मतदाताओं ने वोट डाले, यानी कि सिर्फ 75% क्या हुई है, वोटिंग। या हम मान सकते हैं 1000 टोटल वोट्स थे। क्या थे टोटल वोट्स? कितने? 1000। वोटिंग कितनी हुई है? 75%, यानी कि 750 बंदों ने वोट डाला है। वोट डाले गए, कितने वोट डाले गए? 750। ये हमने लेट किया है, ये हमने मानना है। हमको नहीं पता ये कितने हैं, लेकिन हम मान सकते हैं कुछ भी, 1000 मान लो, 100 मान लो, लेकिन आपको ऐसा नंबर मानना है कि भाई आपकी कैलकुलेशन आसान रहे। देखो 75% वोट डाले गए यानी कि 750 वोट डाले गए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसमें से 2% वोट रद्द हो गए। इसमें से क्या हो गए? 2% वोट क्या हो गए? रद्द। अब ये रद्द क्यों होते हैं वोट? जो वोट रद्द हुए क्यों? जैसे ईवीएम है, कोई व्यक्ति 2 बार बटन दबा दे या 2 से ज्यादा बार दबा दे, उसका वोट रद्द माना जाता है। या स्टैम्प पेपर पे होता है, या वो 2 या 3 एक से ज्यादा बार मोहर लगा देता है, तब भी उसकी वोट रद्द हो जाती है। ठीक है, इस ऐसे बहुत से कारण है वोट रद्द होने के। 2% वोट क्या हो गए? रद्द। इन 750 में से 2% वोट क्या हो गए? रद्द। अभी 750 का 2% कितना होता है? 2/100 यानी कि 1/50, ये होता है 50/15। ठीक है, यानी कि 750 का 2% कितना होता है? 15। यानी कि 750 में से 15 वोट रद्द हो गए, तो वोट कितने बचे? 735 टोटल वोट। यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं? टोटल वैध वोट, यानी कि जो वोट सही है, वैध वोट। टोटल वैध वोट कितने आ गए? 735 आ गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 75% है। यानी कि 9261 है जो कुल वैध वोटों का कितना है? 75% है। तो कुल मतदाता कितने थे? यानी कि कुल वोटर्स कितने थे? यानी कि जो हमने 1000 माने, हमको इसकी 1000 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि टोटल वोट्स निकालने कितने थे। इसने क्या कि 9261 है जो कुल वैध वोटों का 75% है। हमारे कुल वैध वोट कितने हैं? 735। इसका 75% कितना है? 9261 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कुल वैध वोट का 75% कितना है? 9261। इसने कहा है एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले हैं। ठीक है, अभी 735 गुना, अब इसको हम 75% को क्या लिख सकते हैं? 75/100 सिंपल नंबर में 9261। अगर हम इसको काटते 3, ये 4। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से 1 की वैल्यू निकालते हैं तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए? 1000 की। 1 की वैल्यू कैसे आएगी? 9261/3 गुना 735 ऊपर 4। ठीक है, 3 से काटते हैं इसको, 3 0 8 3 या 3 3 9 न जाने 324 2 3 21। यहाँ पर क्या आएगा? ये 3087 आ गया। उसके बाद 7 पे कटता है, 7 एकम 7 ना जाने की 0 7 35
7 चौके 28, फिर 7 चौक 28 1, फिर 7 पे जाएगा 7 एकम 7, 7 पंजू 35, 7 छिक 42, 2 बचेगा, 7 ये 21, 15 63। अभी ये फिर 2 3 पे जा रहा है, 2 1 5, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 21 गुणा 4/5। अभी हमारे पास एक की वैल्यू क्या आ गई 21 गुणा 4/5। ठीक है, एक की वैल्यू आ गई। देखो यहाँ तो हम कहाँ थे, एक की वैल्यू क्या आ गई 21 गुणा 4/5। देखो ये कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन भी क्या है, अगर आप बिल्कुल अच्छे माइंड से करते हैं, क्या है सिर्फ 9261 गुणा 4 डिवाइडेड बाय 3 गुणा 735। बस आपको इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के बाद एक की वैल्यू ये आएगी हमारे पास। एक की वैल्यू ये आने के बाद, जब एक की वैल्यू ये आ जाएगी तो हमको कितने की वैल्यू चाहिए 1000 की वैल्यू, क्योंकि टोटल वोट कितने हैं 1000। 1000 से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, गुणा 1000, तो ये क्या आ जाएगा 200। यानी कि 21 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 8 84 गुणा 200, यह आएगा 16 84 168 16 800। यानी कि टोटल वोट्स कितने थे 16800। टोटल वोट्स कितने थे 16800। हमने क्या किया दोबारा देखते हैं, दोबारा देखते हैं एक बार हमने क्या किया शुरू से, ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। वो क्या किया हमने, जो ये ए बी थी टोटल वोट हमने 1000 मानने, 750 वोट डाल ले गए, 15 उसमें से रद्द हो गए, 735 वोट बचे। 735 का 75% इसने कितना दे दिया 9261 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये 735 हमने मानना है। ठीक है, उसके बाद कितना आ गया 735 का 75% कितना, 775% 9261। अब यहां से हमने एक की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू कैसे, सभी को वहां पर ले जाएंगे तो एक आ जाएगा 9261 मल्टीप्लाई बाई, इसको यहां से काटते हैं 3 4 4/735 गुणा 3। यहां से एक की वैल्यू आने के बाद दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, या पहले ही कर दो, आपकी मर्जी। आप हमको 1000 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि टोटल वोट 1000 है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे होगा। ये क्वेश्चन जो हमारा लास्ट वीडियो में आता अधूरा छूट गया था। उसके बाद हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि भाई अगर आपने इसमें लापरवाही कर दी तो अर्थमेटिक आपका अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है। यानी कि जिन भी स्टूडेंट्स का अर्थमेटिक में कमी रह जाती है वो उनसे पूछ के देखना, कहीं ना कहीं उनका परसेंटेज चैप्टर है वो वीक मिलेगा आपको। ठीक है, अब आज की क्लास का हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक गांव में 64,000 जनसंख्या है, या एक गांव की 64,000 जनसंख्या है। ठीक है, उसके बाद यदि जनसंख्या वृद्धि दर, यदि जनसंख्या वृद्धि दर मतलब बढ़ने की जो उनकी दर है, ये परसेंटेज है, 2.5% है, 2.5% वार्षिक है, यानी कि एक साल में उनकी जनसंख्या 2.5% बढ़ती है, तो 3 वर्ष के अंत में कितने, तो 3 वर्ष बाद, तो यानी कि 3 साल बाद कितनी जनसंख्या होगी, कितनी जनसंख्या होगी। ठीक है, इसने क्या कहा है, एक गांव में 64,000 जनसंख्या है, यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% है, यानी कि 2.5% वार्षिक है, एक साल में उनकी जनसंख्या 2.5% क्या है, बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी, जरा एक मिनट,
3 वर्ष बाद उनकी जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, एक गांव है उसमें जनसंख्या कितनी है 64,000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% है, 2.5% का आप कैसे लिख सकते हो सिंपल नंबर में। मैंने आपको कहा था पहले, अगर आपको मैंने क्या कहा था, परसेंटेज से सिंपल नंबर में जाने के लिए गुणा 1/100, गुणा 1/100। ठीक है इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/2%। इस चीज को हमने ये लिखा। अभी यहाँ पर परसेंटेज बनाने के लिए 5/2 गुणा 1/100, यानी कि यहाँ से हम काटते हैं, यानी कि 1/40। 2.5% किस क्या हम लिख सकते हैं 1/40। अभी 40 1/40 है। बढ़ रही है जनसंख्या, वृद्धि दर कहा है उसने, वृद्धि दर। तो ये क्या होता है नीचे शुरू का मान, और ऊपर वाला क्या होता है घटत या बढ़त। घटत या बढ़त कितने की है 1 की। बढ़त है यानी कि 40 पहले थी, 1 साल के बाद 41 होगी। ठीक है, पहले साल की होगी, दूसरे साल भी तो 2.5% बढ़ेगी, दूसरे साल फिर 40 से 41। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। मैंने क्या कहा, पहले साल भी 2.5% बढ़ेगी, दूसरे साल जितनी जनसंख्या बढ़कर होगी उसका 2.5% बढ़ेगी। यानी कि इतनी जनसंख्या का इस कितनी जनसंख्या की अगर हम 2.5% बढ़ाएंगे तब भी यही आएगा। ठीक है, फिर तीसरे साल जब 2 वर्ष कंप्लीट होंगे, तीसरे साल क्या होगा, जितनी जनसंख्या पहले बढ़ी है उसका 2.5% बढ़ेगी, यानी कि 40 से 41 फिर बढ़ेगी। ठीक है, अगर हम इस सभी को गुणा कर देते हैं आपस में, 4 चौक 16, 16 चौके 64 और पीछे 3 0, 64,000 आ गया। अभी 41 का क्यूब, 41 का क्यूब, 41 का क्यूब 41 गुणा 41 गुणा 41, आप इसको निकाल लेना। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये आपका क्या आ गया, जो 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या कितनी होगी 41 का क्यूब। अगर आपको बहुत ज्यादा चांस है कि भाई ऑप्शन में 41 का क्यूब मिले, क्योंकि आपको जो हमारे एसएससी है ऐसे क्वेश्चन देता है जहां पर आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़े, वो आपका माइंड है कि आप उस क्वेश्चन को कैसे पकड़ पाते हो। ठीक है अभी कुछ एक स्टूडेंट्स हैं कि यहाँ से इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, लेकिन कुछ एक है जिनको छोटे मेथड नहीं पता वो बेसिक से करेंगे, उनको ऐसे करने में कम से कम कितनी भी स्पीड कर ले 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे, क्या किया आपने, सिर्फ ये 3 लाइनों का काम है, 3 लाइन मन मन में भी सोच सकते हो। इतना तो आप 40 से 41 40 से 41, बस आपको ये पता हो गया एक बार। फिर क्या होगा 64,000, फिर 41 गुणा 41 ये करना, आपको सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन बन जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पर कोई ज्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं आती। कभी आप सोचते हो बहुत लंबी कैलकुलेशन आती है, उसमें सोल्व करने में टाइम लगेगा, नहीं, आपका सिर्फ पकड़ना है, आपका माइंड कितनी तेजी से उसकी वर्डिंग को समझ पाता है, तभी आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास का हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक संपत्ति, संपत्ति यानी प्रॉपर्टी कह सकते हो आप, कुछ भी कह सकते हो, का मूल्य है प्रति वर्ष 10% कम हो जाता है, 10% कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य, यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 है, तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था, तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था, संपत्ति का मूल्य हमने क्या बताना है भाई, 2 साल पहले जो भी कोई प्लॉट है या मकान है, कुछ भी संपत्ति है, उसका 2 साल पहले क्या मूल्य था, यानी कि उसका 2 साल पहले का रेट बताना है।
अगर उसका वर्तमान मूल्य 8100 है। एक संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष 10% कम हो जाता है। 10% यानी कि 1/10, सिंपल में लिखें तो यानी कि 1/10। ठीक है, उसके बाद प्रति वर्ष 10 कम हो जाता है, यानी कि 10% कम हो जाता है। शुरू का मान और ये घटत या बढ़त। मैंने आपको जो हमारी थर्ड क्लास थी और फोर्थ क्लास थी, सिर्फ वे फोर्थ क्लास हमारी ओनली इस कंसेप्ट के ऊपर बेस है। उस क्लास में इसके अलावा और कोई भी स्वयं नहीं है। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता तो फोर्थ क्लास में जाइए, परसेंटेज की पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, शुरू में 10 थी, फिर एक घटत हुई। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, कम हो रहा है यानी कि 9। फिर 10 थी अगले साल, फिर 9 होगी। ठीक है, लेकिन ये तो एक रेगुलर में है, यानी कि अब 10 है अगले साल 9, फिर 10 है, यानी कि जब एक साल खत्म होगा दूसरे साल भी शुरू में तो 10 ही रहेगी, फिर 9 होगी। ठीक है, यानी कि 10% कम होगी। शुरू में मान कितना है, 81। अभी वर्तमान में आता है, जो यहाँ पर होता है ये क्या है, वर्तमान में। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, 10 10 यानी कि 100। लेकिन वर्तमान में मूल्य कितना है, 8100। यहाँ पर कितना है, 81। दोनों तरफ 100 के साथ गुणा कर दो। मैंने कहा था आप कर सकते हो दोनों साथ 100 के साथ, मतलब किसी के साथ भी दोनों तरफ आपके एक साथ गुणा करनी पड़ेगी। 100 की 100 के साथ गुणा करेंगे कितना आएगा, 10,000। पहले अब कितना है, 8100। देखो अब मूल्य कितना है, 8100, बिल्कुल ठीक बात है। अब मूल्य कितना है, 8100। पहले मूल्य कितना था, 10,000। ठीक है, यानी कि 2 साल पहले का मूल्य कितना है, 10,000 रुपए। तो आज की क्लास का ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन था सॉरी। आपकी हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्या उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी सब है, कोई ज्यादा ऐसा, देखो हम कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं लिखवाएंगे पूरे के पूरे अर्थमेटिक में, बस आप मेंटली हेल्दी हो, उसके अलावा हम आपसे और कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। बाकी बात हमारा काम, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ हम कराए जाएंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। जैसे हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये आपको कमेंट में जवाब देना है। एक गांव की जनसंख्या, लिखिए क्वेश्चन, आपको कमेंट में जवाब देना है इस क्वेश्चन का। एक गांव की जनसंख्या 25% की दर से बढ़ती है। यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है। क्वेश्चन लिखिए, आपको इसका कमेंट में जवाब देना है। तब तक हम डाल लेते हैं मार्कर में। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ती है। यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है तो पहले साल के शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी। पहले साल के शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी। जो गांव की जनसंख्या है वो 25% की दर से क्या है, बढ़ती है। दर से क्या करती है, बढ़ती है। ठीक है, 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी आ जाती है, 10,000। ठीक है सॉरी। तो पहले वर्ष गांव की जनसंख्या कितनी थी, पहले वर्ष जनसंख्या, ये हम कह सकते हैं 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या इतनी होगी तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी होगी। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है, क्योंकि एक गांव की जनसंख्या 25% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। 3 वर्ष बाद 10,000 जनसंख्या होगी। पहले वर्ष गांव की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, इसका जवाब देना आपको कमेंट में। उसके बाद आज का हमारा 5th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और ये चैप्टर थोड़ा लंबा चलेगा, हो सकता है 15 एक वीडियो आए इसके ऊपर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम ऐसे ही अधूरा नहीं छोड़ सकते। लेकिन अगर आपने एक बार अच्छे से कर लिया, इसको दोबारा करने की आपको जरूरत भी नहीं है। वैसे आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो 5th क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति का
का वेतन, एक व्यक्ति का वेतन 2007 में 8,80,000 था, यानी कि पूरे साल का था, ये पूरे साल का, जो उसके दो हजार छः के वेतन से 10% अधिक था, 10% अधिक था। तो 2006 में उसका वेतन कितना था? तो 2006 में उसका वेतन, वेतन यानी कि सैलरी, वेतन कितना, वेतन कितना था। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आपको सॉल्यूशन करना है, सोल्व करना है। क्या क्या है, एक व्यक्ति है, 2007 में कितना वेतन है? 8,80,000। ठीक है, उसके बाद जो उसके 2006 के वेतन से 10% अधिक है, 10% यानी 1/10। 2006 में वेतन कितना मान लेते हैं हम? 10 है। 2007 में कितना होगा? कितना होगा 2007 में? 2006 में 10 मान लेते हैं, 2007 में कितना होगा? 11। क्यों? 2007 में कितना वेतन होगा? 11। 2007 में 11 वेतन होता है, लेकिन क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है? बिल्कुल सही है। 2006 के वेतन से 10% अधिक था। 2007 का वेतन जो 11 है, 10 का 110% है, यानी कि 10% ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 2000 में वेतन कितना है? 8,80,000। तो हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करें 11 को कि भी 880 बन जाए? हम इसको 8 लाख से गुना कर सकते हैं, 8 लाख। ठीक है, 8 लाख से गुना कर दिया इसको, ये क्या बन गया? 8,80,000 रुपए। इसको तो इधर भी हमको 8 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर से हम दोनों जगह मल्टीप्लाई करते हैं, ना कि एक ही जगह। ये भी 8 लाख से मल्टीप्लाई होगा, इधर भी। क्यों किया? क्योंकि इधर क्या चाहिए हमको? 8,80,000 रुपए। 8,80,000 बन गया। यहाँ पर कितना बन गया? यहाँ पर बन गया 8 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया? यानी कि 2006 में उसका कितना वेतन था पूरे साल का? 8 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। बहुत देखो, हम कितने कितने छोटे छोटे स्टेप्स में क्वेश्चन को खत्म करते जा रहे हैं। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ये परसेंटेज पता होनी चाहिए। 1/10, 10% बढ़ रहा है, 10 पे 1 बढ़ गया 11। यहाँ पर 11 आया है, लेकिन इसने 8,80,000 का, यानी कि 8 लाख से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आज की क्लास का हमारा 6th क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है, हमने कर चुके हैं। 4th क्वेश्चन था, वो हमारा क्या था? उसमें गांव की जनसंख्या वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको कमेंट में देना है। देखो, इसमें क्या है? किसी वस्तु का मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य 25%, 20% है, सॉरी 20% प्रति वर्ष घटता है। अगर इस क्वेश्चन का जिस जिस दोस्त का आंसर आएगा, मैं समझूंगा उसका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो 3 साल बाद कुल कितने प्रतिशत मूल्य कम होगा? कुल कितना प्रतिशत मूल्य कम होगा? यानी कि एक साल में 20% मूल्य घटता है,
तो 3 साल बाद कुल कितने प्रतिशत मूल्य कम होगा। यानी कि अब आपको इसका प्रतिशत में बताना, आपको ये नहीं बताना है भी कितना कम होगा, प्रतिशत में ही बताना। 1 साल में 20% घटता है तो 3 साल में कितना प्रतिशत घटेगा। मैं इसके आपको ऑप्शन भी देता हूं ताकि कोई दोस्त तुक्का ना मारे। 48% 8%, उसके बाद 54%, थर्ड ऑप्शन 51.2%, और एक और ऑप्शन है वो है हमारे पास 57%। इन चारों में, 4 ऑप्शन आपके पास, चारों में से कोई एक उत्तर है तो आप इनमें से किसी इस सम का कमेंट में जवाब दोगे। देखते हैं कितने दोस्तों का सही जवाब आता है। आंसर इन्हीं में से है, कोई अपनी तरफ से आंसर ना बनाए, इन्हीं चारों में से कोई एक आंसर है। ठीक है, उसके बाद आज की क्लास का हमारा लास्ट सम देखते हैं क्या है। एक मिश्र धातु में, सेवंथ सम, एक मिश्र धातु में 12% तांबा है, क्या है, 12% तांबा है, तो 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने मिश्र धातु की आवश्यकता है, कितने मिश्र धातु की आवश्यकता, कितने मिश्र धातु की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन आपके पास, इसको देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे। क्या कहा है इसने, भाई एक मिश्र धातु में 12% तांबा है, 12% मतलब 12/100 के प्रतिशत को परसेंटेज में सिंपल नंबर में बनाने के लिए गुणा 1/100। ठीक है, यहां से क्या आएगा 3/25, 4 × 12 और 25 × 100, यानी कि 3/25। ठीक है, इसने क्या कहा है 12% तांबा है, हम ये मान लेते हैं कि भाई वो वैल्यू 25 है। ठीक है, यानी कि टोटल मिश्र धातु कितनी है, 25 है, टोटल मिश्र धातु 25 है। 25 का 12% कितना होगा, 25 का 12%, 25 का 12% कितना होगा 3, क्योंकि ये 4 पे है 3 पे, 25 का 12% कितना आएगा 3। टोटल वैल्यू कितनी है 3, जो ये 25/3 आया यही तांबे की वैल्यू आती है। कैसे, 25 में से 3 क्या है, तांबा, 25 में से 3 क्या है, तांबा, 3 तो तांबा है, बाकी बच गया कितना 22, ये क्या है, अन्य धातु है। अन्य हमको नहीं पता हो और भी उसमें क्या क्या मिश्र है, इसने क्या मिश्र धातु है, वो मिश्र है। 3 तांबा हो गया, 22 अन्य धातु होगी। उसके बाद 3/25, हमको क्या चाहिए, हमको 69 किलोग्राम यानी कि 69 किलोग्राम तांबा चाहिए। 69 किलोग्राम तांबा कैसे आ सकता है, जब हम 3 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तभी 69 बनेगा, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, तभी 69 बनेगा। और ये तो है नहीं भी, आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई करो 23 के साथ, क्योंकि कट जाएगा फिर वही आएगा। आप ऊपर नीचे कहीं भी कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 23 23, 69 और 25 × 23, 69 25 × 23। अब टोटल मिश्र धातु कितनी आ गई हमारे पास, अगर हमको 69 किलोग्राम तांबा चाहिए तो हमको इतनी धातु चाहिए। 25 और 23 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25 × 3 = 75, 25 × 2 = 50, यानी कि आ गया हमारे पास 575। यानी कि हमारे पास इतना तांबा कब आएगा, जब हमारे पास 575 किलोग्राम मिश्र धातु होगी। यानी कि 575 मिश्र धातु में से हम 69 किलोग्राम तांबा निकाल सकते हैं। ठीक है, यह था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इस 12% का मतलब क्या है, एक बार मैं आपको फिर से कराता हूं। 12% का मतलब है
भाई 100 में से 12 क्या है, तांबा। 100 में से 12 क्या है, तांबा। बाकी 88 और कुछ है, हमको नहीं पता वो क्या है, लेकिन आप कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए इसको काट सकते हो। ये 25 और ये 3, 4 ये 12 और 25 चौके 50, ठीक है। ये कट गया 25 यानी कि 3 तांबा आ गया। हमको चाहिए कितना, 69। इसको 23 के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तब ये 69 आएगा। तो इधर भी 23 के साथ मल्टीप्लाई होगी तब ये कितना आएगा, 575। यानी कि 575 मिश्र धातु में से 69 केजी क्या आएगा, तांबा बाहर आएगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आने वाली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी, तो हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।